हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईलर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है वार्क स्किल टेस्ट, जैसे टर्नर मशीनिस्ट या फिर फिटर ट्रेड का जो भी प्रैक्टिकल आपका होता है, तो उस प्रैक्टिकल के ऊपर आपको मार्क किस तरह से मिलता है। मतलब जैसे 100 मार्क का जो आपका पेपर हुआ तो उसमें आपको 100 मार्क किस तरह से मिलता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस में आज के बाद वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आपको मार्क मिलता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि ये वाला ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए हमने ड्रिलिंग नहीं किया तो हम क्वालिफाई होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर हमने टेपर टर्निंग नहीं किया तो उसका क्या होगा, या फिर जॉब की लंबाई टोटल 2 से 3 प्लस में रह गया तो उसमें क्वालिफाई होंगे या डिस्क्वालीफाई। इस तरह से बहुत सारे कमेंट आए थे, तो हमने सोचा कि आपको एक पूरा डिटेल में वीडियो बना के देते कि जिस तरह से आपका जो जॉब होता है स्टैंडर्ड मेथड से जो जॉब आपका चेक होता है, वो जॉब कौन से मेथड से चेक होता है उसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कोई भी जॉब आपके ऊपर, जो जॉब आपको दिया जाता है उसके ऊपर जो मार्क आपका होता है, जैसे 100 मार्क का जो ऐसे आपका पेपर था 100 मार्क का, तो 100 मार्क आपको किस तरह से मिलता है, कौन से ऑपरेशन के हिसाब से मिलता है या फिर डायमेंशन के हिसाब से मिलता है, ये पूरी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो पूरे तीनों ट्रेड के लिए, टर्नर, मशीनिस्ट और फिटर, तीनों ट्रेड के लिए है। जो ट्रेड में जॉब आपको बनाना पड़ता है उस ट्रेड, उन सभी ट्रेड के लिए कि आपको मार्क किस तरह से दिया जाता है, या फिर आगे चलकर आप जब भी कोई भी प्रैक्टिकल की तैयारी करोगे तो उस समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक जॉब का डायग्राम लिया है। जैसे ये जॉब आपका स्किल टेस्ट का ही जॉब है, तो ये जो मान लीजिए जो भी ये प्रैक्टिकल है, मेल फीमेल वाला पार्ट है, तो इसके ऊपर अगर जैसे आपका 100 मार्क है तो इस 100 मार्क को किस तरह से आपको दिया जाता है, इसके बारे में हम मतलब डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि जैसे जो आपका 100 मार्क है, ये जो जॉब आपने बनाया इसके ऊपर आपको कितना मार्क आ सकते हैं, या फिर आपने जो जिस मेथड से बना है उसके ऊपर आपको डिसाइड करना है। आप भी डायरेक्टली इवेल्यूट कर सकते हैं कि आपको कितना मार्क आ सकता है। तो मेल फीमेल दोनों मतलब जो मेल और फीमेल, ये दो पार्ट वाला जॉब हमने लिया है। इसके ऊपर सिंगल पार्ट का जो भी जॉब है तो उसको भी आप समझ जाओगे कि जिस तरह से हम बताएंगे उसमें आप ये चीज़ समझ जाओगे। तो सबसे पहले जैसे जॉब इवैल्यूएशन इसे कहा जाता है। जॉब इवैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इसके जितने भी पहले वीडियो मैंने बनाया था डेट वाइज, तो उसमें मैंने सबसे लास्ट में टॉलरेंस की बात किया था। लेकिन जब आप जॉब इवैल्यूएशन के ऊपर जाते हैं तो उस समय आपका टॉलरेंस सबसे पहले आता है। टॉलरेंस आपको ध्यान में रखा जाता है कि टॉलरेंस जॉब के ऊपर कितना दिया गया है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप जॉब चेक करने जा रहे हो तब, और जॉब को किस तरह से चेक करते हैं ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉलरेंस जो होता है हमारा, जो जॉब के लिए ऊपर आपको दिया गया था ±0.05, ये टॉलरेंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आपका जॉब चेक होता है उस समय। तो यहाँ तक हो गया कि जो हमारा जॉब था, ये एक एग्जाम्पल के लिए जॉब हमने लिया है, तो इसमें टर्नर मशीनिस्ट और फिटर वालों का भी मैं डायरेक्टली समझा के दूंगा कि किस तरह से आपका प्रैक्टिकल चेक होता है। तो मान लीजिए जैसे आपके स्क्रीन पर जो जॉब आपको दिखाया गया है, तो जॉब का इवैल्यूएशन या फिर मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम मतलब क्या होता है, जिस मेथड के ऊपर आपको मार्क दिया जाता है या फिर मार्क मिलता है उसे कहा जाता है मार्किंग स्कीम, या फिर जॉब इवैल्यूएशन मतलब जॉब जॉब का मूल्यांकन जिसे कहते हैं हिंदी में। जॉब को चेक किया जाता है उसे कहा जाता है जॉब इवैल्यूएशन या फिर मार्किंग स्कीम, जिस मेथड के ऊपर से आपका जॉब मार्किंग होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो जॉब आपको मिला है उस जॉब को सबसे पहले सामने रखकर उसमें कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि जिसका जो टोटल मार्क था, मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए जो जॉब लिया है या फिर जो भी वार्क स्किल टेस्ट का पेपर हुआ है अभी तक, उसमें कितना टोटल मार्क था, 100 मार्क। तो उस 100 मार्क को आपको जो भी डायमेंशन होता है, जितने डायमेंशन होते हैं उसे पूरे डायमेंशन के ऊपर जो हमारा टोटल मार्क होता है उस मार्क को डिवाइड किया जाता है। डिवाइड किस तरह से करते हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर टोटल पूरे डिटेल में दिखाया है। जैसे मान लीजिए 100 मार्क है, और ये मेथड जैसे सिर्फ स्किल टेस्ट के लिए नहीं है, ये कोई भी आप जब भी प्रैक्टिकल करते हो आईटीआई, अप्रेंटिसशिप या फिर कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह देते हो सबको लागू होता है। सेम मार्किंग स्कीम आपको यूज करके जॉब के ऊपर मार्किंग किया जाता है, मतलब जॉब के ऊपर आपको मार्क देते हैं यही मेथड के सहायता से। और जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा वो भी आपका जैसे जॉब अपने बार के स्किल टेस्ट में पेपर दिया तो जॉब आपका डेली का डेली चेक होता था शाम को ही, तो उसी आप अभी जो बताऊंगा उसी मेथड से जॉब आपका चेक होता था। इसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि जैसे किसी ने सवाल किया था, अगर मान लीजिए हमने हमारा जॉब पूरा बन गया, फिटिंग नहीं हुआ तो आपको कितना मार्क मिल सकता है, या फिर जिस ऑपरेशन में ड्रिलिंग है आपने ड्रिलिंग नहीं किया तो उसके लिए कितना मार्क हो सकता है, फिर जिसमें नर्लिंग ऑपरेशन था उस ऑपरेशन में हमने नर्लिंग नहीं किया तो आपको कितना मार्क मिलेगा। ये सब डाउट आपका पूरा क्वेश्चन के आंसर हम हमें क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था जो टोटल मार्क है, टोटल मार्क आपके जॉब के ऊपर जितने भी डायमेंशन है
डायमेंशन के ऊपर डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले चीज ये बात आपको क्लियर कर लेना है, कोई भी ऑपरेशन के ऊपर कोई भी मार्क नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ड्रिलिंग किया है तो ड्रिलिंग देखकर आपको मार्क नहीं दिया जाएगा। ड्रिलिंग की लंबाई आपको एक एग्जैक्ट लंबाई दिया गया तो उस लंबाई तक आपकी प्रॉपर ड्रिलिंग हुई क्या है उसके ऊपर आपको मार्क मिलता है। दूसरी बात, जैसे आपने जॉब बना लिया, जॉब का फिटिंग हुआ है, तो फिटिंग नहीं हुआ तो आपको कितना मार्क मिल सकता है, तो फिटिंग के भी मार्क अलग से डिवाइड किए जाते हैं। उसके ऊपर जो मार्क होता है वही मार्क आपका कटता है। बाकी आपका डायमेंशन अगर प्रॉपर रहे तो प्रॉपर डायमेंशन के मार्क आपको मिलते हैं। जैसे इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। सबसे पहले जो जॉब आपके सामने दिखा रहे हैं इसे हम सबसे पहले समझा कर देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मार्किंग स्कीम बनाकर रखे है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इसी तरह से ही मार्किंग स्कीम को बनाया जाता है। तो सबसे पहले मेल और फीमेल पार्ट है तो दो पार्ट को इस तरह से डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर पार्ट ए या फिर पार्ट बी। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि पार्ट 1 का आपका पूरा डायमेंशन लिखा जाता है। जैसे डायमीटर 42, जैसे ये बड़ा डायमीटर 42, डायमीटर 30, उसके बाद डायमीटर 18, ये सब इस तरह से आपका सबसे पहले पूरे डायमेंशन इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद पार्ट 2 के भी पूरे डायमेंशन आपको इस तरह से लिखा जाता है, और लास्ट में अगर मेल फीमेल पार्ट है तो फिटिंग के, और लास्ट में आता है फिनिशिंग। और इस जगह पर अगर मान लीजिए फिटिंग आपका जॉब मतलब मेल फीमेल नहीं है तो अगर नर्लिंग ऑपरेशन रहा तो नर्लिंग यहाँ पर आ जाएगा, या फिर टैपिंग ऑपरेशन रहा तो टैपिंग इस जगह पर आ जाता है। लेकिन मार्किंग स्कीम चेंज नहीं होता है, सेम मार्किंग स्कीम आपको फॉलो करके जॉब के ऊपर मार्क दिया जाता है। अभी जैसे सबसे पहले मैंने बताया था कि टॉलरेंस का इसमें महत्व क्या है, तो टॉलरेंस सबसे पहले एक एक डायमेंशन के ऊपर आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो जॉब एग्जांपल के लिए हमने लिया है, इस जॉब का डायमीटर कितना है 42 मिलीमीटर है, और सबसे पहला डायमेंशन हमारा 42 मिलीमीटर। तो इस जॉब का 42 मिलीमीटर आपका डायमीटर चेक होगा, और डायमीटर चेक होने के बाद मान लीजिए आपका डायमीटर 4200 पे है, और उस मार्क जो हमारा टोटल मार्क था, टोटल मार्क को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले उसको भी हम थोड़ा अभी इसको होल्ड करते हैं, जैसे 42 मार्क, इसको होल्ड करके सबसे पहले जो मार्क आपको 100 दिया था उसको डिवाइड किस तरह से किया है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका डायमेंशन, जैसे मैंने बोला था कि पूरे मार्क आपका डायमेंशन के ऊपर ही होता है, कोई पार्टिकुलर ऑपरेशन के ऊपर आपको मार्क नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन को हमने इस तरह से लिख लिया कि जैसे 3 डायमीटर है, उसके बाद 3 लेंथ है, मतलब ये 25, 65 और 15 इस तरह से लेंथ है ये पार्ट का। और बी पार्ट का जो हमारा डायमीटर है 42, 30, जो डायमीटर आपको दिखाया जाता है उसी के ऊपर ही मार्क होता है। जैसे मान लीजिए ये जो डायमेंशन आपको दिखाया नहीं है तो ये डायमेंशन के ऊपर आपको मार्क यहाँ पर डिवाइड नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। लेकिन क्योंकि इसका डायमेंशन होता है तो इसलिए इसमें कभी कभी डिवाइड करते हैं। अगर डायमेंशन कम रहा और मार्क ज़्यादा रहा तो उससे में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे डायमीटर बी पार्ट में डायमीटर 2 ही है, यहाँ पर हमने लिख के रखा 42, 30। उसके बाद जो हमारा जो पार्ट बी का जो लेंथ है, लेंथ कितना है 25 मिलीमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ। उसके बाद फिटिंग, हमारा ये जो जॉब है जॉब फिटिंग था, और लास्ट में फिनिशिंग। तो जो हमारे 100 मार्क है, 100 मार्क इस तरह से डिवाइड होता है 10 मिलीमीटर, 10 मार्क या डायमीटर 30 को 10 मार्क, डायमीटर 18 को 10 मार्क, लंबाई 25 को 10 मार्क, लंबाई 15 को 10 मार्क, लंबाई 65 को 10 मार्क। उसके बाद पार्ट बी का डायमीटर को, बड़ा डायमीटर जो हमारा 42 उसमें 10 मार्क। उसके बाद डायमीटर 30 को 10 मार्क। उसके बाद पार्ट बी की लंबाई को 10, जो हमारा 25 mm लंबाई है उसके ऊपर 10 मार्क। उसके बाद जो हमारा जॉब आपको फिटिंग करके चेक करेंगे तो फिटिंग के ऊपर 5 मार्क। उसके बाद फिनिशिंग, फिनिशिंग के ऊपर 5 मार्क। तो ये जो आपको मार्किंग स्कीम मैंने बताया तो एग्जैक्ट इसी तरह से मार्किंग होता है। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, वो जो मैंने अभी आपको 10-10 मार्क आपके करके डिवाइड किया है तो उस जगह पर वो अपने हिसाब से रख सकते हैं डायमेंशन, मतलब 10 की जगह 15, या फिर जो फिटिंग में दिया है फिटिंग में वो 10 मार्क रख सकते हैं, फिनिशिंग में 10 मार्क रख सकते हैं, और कोई भी एक दो डायमेंशन के ऊपर मार्क कम कर सकते हैं। ये मार्किंग स्कीम होता है। इसके ऊपर ये अपने खुद के ऊपर वो डिपेंड करता है कि जो हमने डायमेंशन डिवाइड किया, डायमेंशन के ऊपर कौन से डायमेंशन को आपको कितना मार्क रखना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो जॉब आपका चेक करेगा वो डिवाइड कर डिसीजन लेता है कि आपको कौन से ऑपरेशन के ऊपर, मतलब कौन से डायमेंशन के ऊपर कितना मार्क रखना है। लेकिन डायमेंशन आपको इस तरह से ही डिवाइडेशन होता है डायमेंशन का, और लास्ट में फिनिशिंग वाला पार्ट होता है। अगर फिटिंग वाला रहे तो फिटिंग, या फिर नर्लिंग ऑपरेशन है, नर्लिंग, टैपिंग, डाइंग, जो भी आपका ऑपरेशन था उसके हिसाब से इस तरह से डायमेंशन को डिवाइड किया जाता है, और ऑपरेशन को उसके बाद आपका मार्क डिवाइडेशन होने के बाद वो जॉब को चेक करते हैं। तो इसके यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो उसके बाद जैसे हमने सबसे पहले एक डायमेंशन लिया था 42 मिलीमीटर, जो आपका बड़ा डायमीटर था पार्ट ए मेल पार्ट के ऊपर।
तो मान लीजिए आपका जो जॉब आपका चेक होगा 42 डायमीटर, अगर 00 अगर रहा तो उसके ऊपर जितना भी मार्किंग स्कीम में डिवाइडेशन करके दिया जाता है उतना एज इट इज आपको मिलता है। मतलब मान लीजिए आपने डायमीटर 42 दिखाया गया था जॉब के ऊपर, आपने 42 ही बनाया 00 के ऊपर, तो उसके ऊपर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए 10 मार्किंग स्कीम में रखे हैं, तो आपको आपका डायमीटर प्रॉपर रहे तो एज इट इज आपका 10 में से 10 मिलता है। उसके बाद मान लीजिए सेकंड जो हमारा डायमेंशन है, जो भी एक्स वाई जेड डायमेंशन है, उसके ऊपर जब आप डायमेंशन बनाते हैं तो उसके ऊपर अगर जो हमारा टॉलरेंस मिला था हमें प्लस माइनस 0.05, तो एग्जैक्ट अगर हमारा जो डायमेंशन है हमने 00 पे नहीं बनाया लेकिन टॉलरेंस के अंदर बनाया प्लस माइनस, मतलब प्लस में भी 0.05 रहा तो भी जो आप हमारा पूरा फुल मार्क मिलेगा, और माइनस में अगर 0.05 रहा तो भी हमें फुल मार्क मिलेगा। एग्जैक्ट 00 पे जितना मार्क मिलता है उसके बाद टॉलरेंस के अंदर जॉब बनता है तो उतना ही मार्क दिया जाता है एग्जैक्ट, उसमें कोई भी ये नहीं हो, मार्क कटते नहीं है। मार्क कब कटता है, जैसे मान लीजिए आपका जॉब के डायमीटर 18 मिलीमीटर है, ये जो जॉब है आपकी जॉब का डायमीटर 18 मिलीमीटर, उसके ऊपर इसने मतलब मार्किंग स्कीम में 10 मार्क रखे और आपका जॉब का डायमीटर 19 मिलीमीटर बन गया है, तो उस समय आपको मार्क नहीं मिलता है, क्योंकि जो जॉब आपको चेक करेगा तो वो डायरेक्टली एक तो फुल मार्क मिलेगा आपको या फिर डायरेक्टली 0 मार्क मिलेगा इस बेस पे जॉब आपका चेक होता है। और उस समय अगर मान लीजिए आपका अगर टॉलरेंस 0.05 दिया है और टॉलरेंस से प्लस 0.05 आपका टॉलरेंस है, उस समय आपका जॉब 0.07 अगर प्लस में रहा या फिर माइनस रहा तो उस समय आपको मार्क मिलेगा लेकिन फुल मार्क नहीं मिलेगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर आपका 1 mm 2 mm 3 mm प्लस में रहता है तो उस समय आपको कोई भी मार्क नहीं मिलता है, जो डायमेंशन को जो मार्क दिया जाता है वो मार्क आपको नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आपका एक डायमेंशन गलत हुआ है तो आपका पूरा जॉब खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ये बात आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के ही बहुत सारे कमेंट आए थे इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा को कि आपको जो जब मार्क होता है मार्क किस तरह से दिया जाता है और टॉलरेंस की कितनी वैल्यू होती है। टॉलरेंस के अगर अंदर बनता है तो पूरा एज इट इज फुल मार्क मिलता है, जितना डायमेंशन के ऊपर आपको डिवाइड करके रखा गया था उतना ही आपको फुल मार्क मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जैसे टोटल लंबाई टोटल लेंथ के ऊपर आते हैं, लेंथ के ऊपर जो भी आपका जब आपका जॉब चेक होगा तो डायमेंशन चेक करते हैं, तो डायमेंशन चेक करने के बाद जो आप मार्किंग स्कीम के अंदर जो मार्क रखे आपको उस जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लंबाई 25 मिलीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक पहले स्टेप की लंबाई 25 मिलीमीटर है, तो वर्नियर कैलिपर से आपको इसका डायमेंशन चेक किया जाएगा। अगर एग्जैक्ट 25 मिलीमीटर है तो 25 मिलीमीटर के ऊपर जितना मार्क रखा गया है उतना मार्क आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। 25 की जगह आपने 26 बनाया तो उस समय आपको कोई भी मार्क नहीं मिलता है, क्योंकि उतना ज़्यादा टॉलरेंस नहीं होता। और चेक करते समय भी जो चेकर होते हैं, मतलब जो एक्सटर्नल आते हैं उसे एक्सटर्नल कहा जाता है, तो वो जब चेक करते हैं तो उतना आपको आपके फेवर में नहीं रहते, क्योंकि उनको बहुत सारे जॉब चेक करने होते हैं। डायरेक्टली वो चेक करते हैं कि डायमेंशन के अंदर बना है या नहीं, इतना चेक होता है। क्योंकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि जब जॉब चेक होता है तो आपको मतलब चेक करने वाले भी उनके पास उतना भी समय नहीं होता है, क्योंकि डेली का डेली जॉब चेक हो रहा था। तो जो हम बता रहे उसी सेम मेथड के ऊपर ही जॉब को चेक करके आपका मार्क दिया जाता है। उसके बाद आते हैं फिटिंग, जैसे ये भी जो डायमेंशन मैंने पूरा डिटेल में समझा कर दिया कि किस तरह से आपको डायमेंशन के ऊपर मार्क मिलता है। उसके बाद आते हैं फिटिंग के ऊपर। फिटिंग जैसे फिटिंग के ऊपर मान लीजिए 5 मार्क रखे हैं या फिर 10 मार्क रखे हैं, एग्जैक्ट 5 मार्क रखेंगे यही कंफर्म नहीं है, क्योंकि क्लियरिफिकेशन आपका होना चाहिए, नहीं तो फिर से आप कमेंट करके पूछोगे कि मेरा फिट नहीं हुआ था तो मुझे कितना मार्क मिलेगा। तो जैसे फिटिंग करते समय ये मार्किंग स्कीम के ऊपर जब वो मार्क डिवाइड करेंगे तो उस समय 5 मार्क रखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, 10-15 मार्क भी रख सकते हैं। उस समय आपका जो क्वेश्चन आता है कि फिटिंग मेरा हुआ नहीं था या फिर फिटिंग हुआ था ढीला हुआ था, तो उसमें कितना मार्क मिलता है। तो फिटिंग करते समय इसमें एग्जैक्ट पूरा एज इट इज टोटल मार्क नहीं करते हैं। अगर जॉब आपका मतलब जैसे फिट हो रहा है, मतलब फिट हो रहा है लेकिन थोड़ा सा लूज है, तो उस समय आपको मिलेगा जो भी मार्क फिटिंग में रखे उसमें से थोड़ा बहुत मार्क मिलेगा, पूरे के पूरे टोटल मार्क नहीं कटते हैं। उसके बाद दूसरा, जैसे आपका प्रॉपर फिटिंग हो रहा है, तो प्रॉपर फिटिंग हो रहा है तो मतलब पुश फिट इसमें आवश्यकता होती है। फिटिंग पार्ट बोलते हैं, तो जैसे कोई भी इसमें थ्रेडिंग वाला फिटिंग नहीं है, तो अगर फिटिंग प्रॉपर आपका पुश फिटिंग हो रहा है तो आपको एग्जैक्ट जितना मार्क रखा जाता है उस फिटिंग के ऊपर मार्किंग स्कीम पे, तो उतना टोटल आपको मार्क मिलता है। उसके बाद फिनिशिंग। फिनिशिंग भी जो जॉब आपका चेक करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, फिनिशिंग के ऊपर मार्क आपको कितना देना है एग्जैक्ट। अगर आपको उसको लगे कि
जो एक्सटर्नल जॉब चेक करेंगे उनको लगे कि अगर प्रॉपर आपने फिनिशिंग किया है, कोई भी लाइनिंग वगैरह आपके जॉब के ऊपर नहीं दिख रहा है, और वो जॉब को पकड़ कर भी चेक करते कोई भी कॉर्नर पे शार्प एज वगैरह रह गया है क्या नहीं, तो उस समय अगर उसको उनको प्रॉपर लगे तो आपको जो फिनिशिंग के ऊपर टोटल मार्क होते हैं, टोटल मार्क आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब दिया जाता है। ये हो गया आपका क्लियरिफिकेशन, मतलब आपके मन के डाउट कि किस तरह से आपको जॉब करना था। और मान लीजिए उसके ऊपर जैसे नर्लिंग ऑपरेशन था आपका, नर्लिंग, उसके बाद थ्रेडिंग था, और मतलब टैपिंग और डाइंग और ड्रिलिंग और बोरिंग, उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ। जैसे बोरिंग, बोरिंग का सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। बोरिंग का जो डायमेंशन होता है उसके ऊपर आपको मार्क होता है। जैसे मान लीजिए बोरिंग, ये हमारा बोरिंग ऑपरेशन था, बोरिंग हमारा कितना 30 डायमीटर है, तो 30 डायमीटर को इस तरह से डिवाइडेशन करके उसके ऊपर मार्किंग स्कीम के अनुसार मार्क रखते हैं उसके ऊपर। उसके बाद आपका अगर बोरिंग का डायमेंशन पूरा प्रॉपर है तो आपको प्रॉपर 100% वही उतना ही मार्क मिलता है। ये स्टैंडर्ड फॉर प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी प्रोसेस से ही जॉब आपका चेक हुआ है। जैसे मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है और कैसे निकाली ये आपको जानना जरूरी नहीं है, आपको जरूरी है कि जॉब किस तरह से चेक हो रहा होता है या कोई भी ऑपरेशन के ऊपर। तो उसके बाद जैसे फिटिंग हमने बता दिया, फिटिंग, उसके बाद फिनिशिंग भी बता दिया, उसके बाद बोरिंग भी आपको बता दिया, और नर्लिंग, नर्लिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ कि नर्लिंग आपका ऐसा ऑपरेशन है जो नर्लिंग का डायमेंशन आपको चेक चेक आपका नहीं होता है। चेक नहीं होता है मतलब ऐसा भी आप ना समझे कि जो चेकर होता है एक्सटर्नल बोलते हैं उसे, एक्सटर्नल को देखकर पता चल जाता है कि आपका डायमेंशन प्रॉपर उसी में है या नहीं। अगर वो उनको डाउट लगे डायमेंशन के ऊपर तो चेक भी कर सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर जो हमारा मेथड होता है उसमें नर्लिंग ऑपरेशन को देखा जाता है कि आपका प्रॉपर नर्लिंग प्रॉपरली बैठा है या नहीं। नर्लिंग का जो पैटर्न है, जैसे मीडियम नर्लिंग आया था तो मीडियम नर्लिंग देखने के बाद ही पता चल जाता है कि नर्लिंग प्रॉपरली पैटर्न में आया है या नहीं, तो उस समय आपको उस तरह से मार्क दिया जाता है। उसके बाद आपका जो मन में डाउट था कि चैम्फरिंग था, जॉब में चैम्फरिंग के ऊपर किस तरह से मार्क दिया जाता है, तो मैंने बहुत पूरे वीडियो में मैंने बोला है कि चैम्फरिंग का डायमेंशन चेक नहीं होता है। 2 × 45 डिग्री दिया है तो 2 मिलीमीटर भी आपका चेक नहीं होगा, उसके बाद 45 डिग्री भी आपका चेक नहीं होगा। लेकिन जब आप चैम्परिंग करोगे तो आपको चैम्पर जैसा ही दिखना चाहिए, इतना ऑपरेशन ध्यान में रख के ऑपरेशन करना था। तो उसमें उस समय क्या चेक होता है कि इसने चैम्परिंग किया है या नहीं, यहाँ तक चेक होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा थ्रेडिंग। थ्रेडिंग करते समय आपका जो डाई के सहायता से आप मान लीजिए एक्सटर्नल थ्रेडिंग किए हो, तो एक्सटर्नल थ्रेडिंग में ध्यान में रखना है कि जब आप थ्रेडिंग करते हो अगर डाई आपका एंगल में बैठता है तो डायरेक्टली पूरे के पूरे थ्रेड हमारा एंगल में दिखता है, तो उस समय डायरेक्टली देखने के बाद पता चल जाता है इसका थ्रेड प्रॉपर हुआ नहीं है, तो उस समय आपका मार्क कटता है। अगर डाइंग मतलब एक्सटर्नल थ्रेडिंग के ऊपर मार्क डिवाइडेशन करके जो जॉब था, जॉब के ऊपर डाइंग है तो डाइंग का भी एक ऑपरेशन है, उसके ऊपर आपको मार्क दिया जाता है, तो उस समय आपको चेक किया जाएगा इसका थ्रेड प्रॉपर है या नहीं। अगर प्रॉपर नहीं रहे तो मार्क कटेंगे, और मार्क काटते समय वो जो चेक करेगा उनके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कितने मार्क देते हैं, जो भी मार्किंग स्कीम के अनुसार डिवाइडेशन के बाद। और उसके बाद सेकंड ऑपरेशन था हमारा टैपिंग। टैपिंग करते समय इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो अगर प्रॉपरली टैप ड्रिल साइज का फार्मूला यूज करके अगर आपने ड्रिलिंग नहीं की हो तो जो हमारा टैप थ्रेड है, टैपिंग करने के बाद जो थ्रेड है थ्रेड प्रॉपरली आता नहीं है, मतलब उसकी डेप्थ प्रॉपर होता नहीं है, ये भी चेक होता है। उसके बाद अगर थ्रेडिंग की लंबाई दिया जाता है तो लंबाई को भी चेक करते हैं। तो अभी किस तरह से चेक करेंगे उतने डीपली हम बताएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन चेक होता है, आप मन में डाउट ना रखें कि चेक नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं इस तरीके से कि इंटरनल ऑपरेशन जहां तक चेक नहीं कर सकते, लेकिन आपका विजुअली देखकर चेक किया जाता है अगर इंटरनल ऑपरेशन रहा उस समय। तो वो इंटरनल ऑपरेशन में जो ऑपरेटर मतलब ऑपरेशन करते हैं, स्किल टेस्ट जो भी आपका प्रैक्टिकल जो देता है स्टूडेंट, उनका फायदा होता है इंटरनल ऑपरेशन में, क्योंकि प्रॉपरली वे नहीं होता है जॉब को चेक करने का। तो इस तरह से पूरा टोटल हमारा जो पेपर होता है, पेपर को इस तरह से ही चेक किया जाता है। जो मेथड हमने बताया है आपको उसी सेम मेथड को फॉलो करती है आपको जॉब का चेक होता है। और जैसे मान लीजिए फिटर का जॉब है, फिटर का जॉब के ऊपर भी डायमेंशन होते हैं, फिटर का जॉब का भी फिटिंग जॉब आता है, तो उसी उनको उस जॉब को भी प्रॉपरली सेम मेथड से जॉब को चेक किया जाता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो हमारा जॉब इवैल्यूएशन का जो हमारा वीडियो है, टर्नर फिटर मशीनिस्ट तीनों ट्रेड को अलाउड होता है, जैसे मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाकर बताया है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा जो उद्देश्य था कि सिर्फ आपको समझाना कि किस तरह से जॉब को चेक हुआ, जॉब आपका चेक होता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि जॉब हमारा ये ऑपरेशन नहीं हुआ है तो हमारा
आगे का मतलब क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो इसके बेस पर हमने आज का वीडियो बनाया है। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।